न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। चिराग और नित्यानंद राय की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद निकले नित्यानंद राय। मीटिंग के बाद बोले चिराग पासवान, सीटों की घोषणा जल्द हो जाएगी। चिराग पासवान की तरफ से ये बयान सामने आया। बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है, सब कुछ सकारात्मक है, मुझे अपने सम्मान की चिंता नहीं है। जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान की चिंता नहीं है। तो चिराग पासवान की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है और जो स्टेटमेंट दिया गया है उनकी बातों को आप जरा गौर से समझिए। जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान की चिंता नहीं है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो नाराजगी थी चिराग पासवान की सीटों को लेकर वो अब खत्म हो गई होगी। और यही वजह है कि चिराग पासवान की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए स्टेटमेंट दिया गया और ये कहा गया कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान की चिंता नहीं है। तो क्या जितनी सीटें मांगी गई थी चिराग पासवान की तरफ से, क्या इस पर सहमति बन गई है, या फिर जो ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया उस पर सहमति बनी है चिराग पासवान की तरफ से? ये कई अभी सवाल हैं। क्या कुछ कहा गया चिराग पासवान की तरफ से, वो भी आपको सुनवाते हैं। जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। और वहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। और मनोहर केसरी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर केसरी, बातचीत खत्म हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल करीब आधा घंटे तक की बैठक चली है। मैं अभी चिराग पासवान के घर पे मौजूद हूँ। चिराग पासवान अभी अपने आवास पर हैं, वहीं नित्यानंद राय बैठक के बाद यहाँ से निकल चुके हैं। इस बैठक से दो बातें निकल करके सामने आई है कि अब धीरे धीरे जो खींचतान थी वो अंतिम दौर पे पहुंच चुकी है, सकारात्मक बातचीत हुई है। और जैसा कि चिराग पासवान ने कहा है, उन्होंने कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उन्हें सम्मान की चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब चिराग पासवान जो चाह रहे हैं उनमें से सम्मानजनक सीटें उनको दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही है कि हम जो है सो सीट ऐलान से पहले काफी गंभीर से जो है सो सभी सीटों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। माइनॉरिटी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कहां पर किस सीट पर किस तरह के उम्मीदवार उतारे जाएं, क्योंकि जो खबर थी, जो चर्चाएं हैं कि जो 2 से 3 जो सिटिंग विधायक है उनमें से कुछ सीटों पे जो है तो चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि वो सीट हमें मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ जो सूत्र कह रहे हैं कि हो सकता है कि राज्यसभा सीट मिले या बिहार में 2 MLC सीट मिले, ये सब सारी चीजें थी। लेकिन आज जब दोनों मीटिंग से बाहर निकले कि दोनों के चेहरे पे खिलखिलाहट थी, मुस्कुराहट थी, और मुस्कुराहट बता रही कि बातचीत जो है सकारात्मक दिशा में है और गाड़ी जो है सो पटरी पर जो है सो अब दौड़ने वाली है और जल्द सीटों का ऐलान हो सकता है, और जिसमें एनडीए के सारे टॉप के लीडर शामिल होंगे और उनके सामने ही इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि खींचतान जारी है, इस तरह से बातचीत हो रही थी, अब चिराग पासवान ने इससे जो है सो पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत सकारात्मक हुई है और जल्द जो है तो अंतिम दौर की बातचीत हो जाएगी।
बिल्कुल। और मनोहर, ये सकारात्मकता उनके चेहरे पर भी दिख रही थी और जिस तरीके से उनका हमने स्टेटमेंट सुना और जो उनकी तस्वीर सामने आई नित्यानंद राय के साथ, वो साफ दिख रहा है कि मुस्कुराहट उनके चेहरे पर और कहीं ना कहीं एक संतुष्टि भी नजर आ रही थी। यानी कि माना जाए कि जितनी सीटें मांगी गई थी चिराग पासवान की तरफ से, क्या उस पर सहमति बन गई होगी या फिर जो ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया था उस पर चिराग पासवान ने सहमति जता दी होगी? क्या अभी कोई किसी तरीके से आकलन कर पा रहे हैं क्या हुआ होगा बातचीत में? देखिए, बिल्कुल एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी ये नहीं चाहती कि उनके सिटिंग जो एमएलए है उनका जो है सो टिकट काट करके जो है सो एलजेपी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए। इसीलिए इन सब चीजों के लिए एक बात सोचे, जहां नित्यानंद राय आप देखिए चिराग पासवान के साथ कल से मोर्चा संभाले हुए हैं, उनसे लगातार आज चौथे राउंड की बातचीत हुई है और चिराग पासवान ने इस बात को कहा भी है। उन्होंने कहा कि अंतिम दौर की बातचीत जो है सो जल्द होने वाली है, मतलब अभी जो है सो अभी भी जो है सो फाइनल राउंड की बातचीत होनी है। और वहीं जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो कल देर रात तक यही नित्यानंद राय के साथ रात में 11 बजे यहाँ पर मौजूद थे और बैठक के बाद वो निकले और उसके बाद वो पटना पहुंच गए हैं। पटना में वहां पर जेडीयू के साथ बातचीत होगी, वहां पर दूसरे घटक दलों से बातचीत होगी, बीजेपी के वहां जो लोकल लीडर हैं उनसे बातचीत होगी और उसके बाद सब मिल करके जो है सो एक फॉर्मूले पे जो है सो अपनी मुहर लगाएंगे। लेकिन जिस बात की चर्चा मैं कर रहा हूँ, जो घोषणाओं से पहले जो इनके बीच में बातचीत हो रही है, वो ये है कि चिराग पासवान जो अलग अलग सीटों पे जो राय नहीं बनी थी उस पे अड़े हुए थे, जैसा कि बीते 24 घंटों में कहते हैं ना, चेहरा पर जो चीजें बता देती है, बॉडी लैंग्वेज सब चीज को बयान करती है। तो आज की बॉडी लैंग्वेज इस बात को बयान है कि चिराग पासवान जो मान रहे थे काफी हद तक जो है तो उनका बीच का रास्ता निकल गया है। देखिए, ये अंतिम बीच का रास्ता तो निकल गया, ये तो माना ही जा रहा है जो स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन मनोहर केसरी, अंतिम दौर की अभी एक बार और बातचीत होगी, यानी कि देखिए अभी ये माना जाए कि कहीं ना कहीं देखिए एग्री तो हो गए होंगे चिराग पासवान, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिस पर अभी सहमति नहीं बनी होगी और यही वजह है कि एक दौर की बातचीत की बात और कही जा रही है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं बात अगर हम एनडीए की करते हैं तो कई ऐसे घटक दल हैं जो सीटों को लेकर लगातार देखिए बयान दे रहे थे, जिसमें से एक चिराग पासवान थे, दूसरे थे जीतन राम मांझी। क्या जीतन राम मांझी को लेकर किसी तरीके से कोई खबर सामने आई है? क्योंकि 10 से 15 सीटों की वो मांग कर रहे थे, क्या उन्हें मना लिया गया है या फिर जो ऑफर दिया गया था बीजेपी की तरफ से उस पर उन्होंने सहमति जता दी है? देखिए, 48 घंटे पहले जीतन राम मांझी का एक पोस्ट आया था इसे लेकर के, उन्होंने 15 ग्राम की बात की थी। 15 ग्राम मतलब 15 सीटें उनके कार्यकर्ता मांग रहे हैं ताकि वो चुनाव मैदान में लड़े। लेकिन इससे पहले जब एक जनसभा में बिहार में जीतन राम मांझी ने कहा था कि हमें 10 सीटें अगर नहीं मिलती है तो हम 100 सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ जो है सो छोड़ने का वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हम जो है नरेंद्र मोदी के साथ हैं और हमारे जो मुखिया होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। तो ऐसी स्थिति में खबर ये है कि 8 सीटों पर जो है सो बातचीत फाइनल की ओर है, यानी हमको 8 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर अब इंतजार करना होगा कि आखिर एनडीए की तरफ से पत्ते उम्मीदवारों को लेकर कब खोले जाते हैं और सीट के बंटवारों को लेकर आखिर क्या सहमति बनती है और ऐलान कब तक होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोहर केसरी। तो और इसी से जुड़ी देखिए बिहार में जिस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है, दिल्ली से लेकर बिहार तक, आपको संजय शर्मा हमारे संवाददाता की दिल्ली से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अब चिराग पासवान के घर से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। उनका कहना कि बातचीत सकारात्मक रूप से हुई है और जल्दी फैसला होने की उम्मीद आप देख सकते हैं। ये नित्यानंद राय अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से बाहर जाते हुए, तो चिराग पासवान से चौथे दौर की बैठक खत्म हो चुकी है और इसको आखिरी राउंड की बातचीत माना गया, यानी कि अंतिम दौर की बातचीत थी चिराग पासवान के साथ। और नित्यानंद राय ने यही कहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई है और जल्दी परिणाम आ जाएगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।